नमस्कार बच्चों, 11th क्लास। आज मैं आपको अनिवार्य हिंदी का काव्य खंड, अनिवार्य हिंदी की किताब का नाम है आपके आरोह। इसके काव्य खंड का पहला पाठ कबीर पढ़ाने जा रही हूँ, जो कबीर वाणी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई है। इसमें संकलित है, काव्य खंड से हैं ये। तो देखिए बच्चों, मैं सबसे पहले आपको कबीर का जीवन परिचय बताऊंगी। इनका नाम कबीर है। इनका जन्म 1398 ईस्वी वाराणसी लहर तारा उत्तर प्रदेश में माना जाता है और इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर में मानी जाती है। इनकी भाषा सदुकड़ी और अवधी थी। देखिए बच्चों, सदुकड़ी भाषा वो होती है जिसमें कुछ अटपटे से गंवार से भाषा के शब्द होते हैं, जिसे सदुकड़ी कहते हैं। इनके पिता का नाम नीरू था, इनकी माता का नाम नीमा, इनकी पत्नी का नाम लोई था। इनकी 2 संतान थी, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम कमाल था और बेटी का नाम कमाली। इनके गुरु रामानंद थे और इनकी भाषा इनका जो विषय था वो सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन पर लिखते थे। ये जो भी लिखते थे वो सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन पर लिखते थे। और इन्होंने राम की निर्गुण भक्ति की और इनकी रचनाएं जो है वो बीजक नामक प्रमाणित ग्रंथ में मिलती हैं, जिसमें साखी, सबद और रमेनी के रूप में मिलती हैं। बच्चों, कबीर को संत समुदाय का प्रवर्तक माना जाता है और ज्ञान मार्गीय शाखा के सर्व प्रमुख संत, महान संत, समाज सुधारक और क्रांतदर्शी कवि माने जाते हैं। और इन्होंने कभी भी कागज और कलम का इस्तेमाल नहीं किया। जो भी इन्होंने इनके जो बीजक में आपको जो सबद, साखी और रमेनी मिलती है वो इनके शिष्यों द्वारा लिखी हुई है, इनके द्वारा नहीं लिखी हुई है। इन्होंने तो जो सब कुछ इन्होंने देखा, सुना और सहन किया है, उसी को इन्होंने इनके शिष्यों ने हमारे सामने हमें प्रस्तुत किया है, हमें बताया है। बच्चों, कबीर ने कभी भी कागज और कलम का इस्तेमाल नहीं किया है। इन्होंने जो भी कहा है, जो भी हम इनके पढ़ रहे हैं, वो इनकी वाणी के द्वारा ही इनके शिष्यों ने लिखा है। बच्चों, कबीर बाह्य आडंबर और दिखावे की जो भक्ति है उस पर जोर देते हुए, उस पर करारा जवाब देते हुए निर्गुण भक्ति पर जोर दिया है। और ये आध्यात्मिक जीवन और सामाजिक जीवन में जो फैली हुई बुराइयां हैं, जो कुरीतियां हैं, उन पर इन्होंने करारा जवाब दिया है। बच्चों, इस काव्य खंड में आज मैं आपको पहला पद पढ़ाऊंगी। देखिए बच्चों, पहला पद है, हम तो एक एक करी जाना, दो ही कहे तीन ही को दो जग जिन ना ही पहचाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हम तो अच्छी तरह से स्वयं पर उन मूर्ख लोगों की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि हम तो अच्छी तरह से जान गए हैं कि सर्वव्यापी परमेश्वर परमात्मा एक ही है, सब जगह वह एक ही है और एक ही परमात्मा ने इस संसार में सारे रूप धरे हुए हैं। इसलिए सर्वव्यापी परमात्मा एक ही है। परंतु जो लोग परमात्मा को परम तत्व और आत्म तत्व अलग अलग अस्तित्व में देखते हैं, अलग अलग रूपों में देखते हैं, वो लोग वास्तव में ईश्वर को जान ही नहीं पाए हैं। आगे कबीर कहते हैं, एक ही पवन एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना, एक एक खाक गड़े सब भांडे, एक एक कोहरा साना। कबीर कहते हैं कि पूरे संसार में एक ही वायु है, एक ही पानी है, पानी भी जो वो है एक ही रूप में है सब जगह। तो कवि कहते हैं कि पानी भी एक है, पूरे संसार में वायु भी एक ही है और संपूर्ण विश्व की ज्योति भी एक ही है। मिट्टी के बने हुए घड़े भी एक ही मिट्टी से बने हुए, बनाने वाला कुम्हार भी एक ही है। कबीर कहते हैं, जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतरी तू ही, व्यापक धरे स्वरूपे सोई। कबीर कहते हैं कि जिस प्रकार से बढ़ई, लकड़ी काटने वाला बढ़ई जो होता है, लकड़ी का काम करने वाला, वो वन में जाकर लकड़ियों को काट सकता है, परंतु वन की अग्नि को नहीं काट सकता। और अग्नि जब लकड़ी के संपर्क में आती है तो वो साकार हो उठती है। उसी प्रकार से मनुष्य की आत्मा भी जब परमात्मा के संपर्क में आती है तो उसका जीवन और उसके अंदर की चेतना जो होती है वो जाग उठता है। कबीर कहते हैं, माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य, तू इस संसार में मोह माया से लिपटा हुआ है, विषय वासना में लिपटा हुआ है और इस नाशवान शरीर पर को देखकर तू क्यों घमंड महसूस कर रहा है। जो तुम्हारा ये शरीर है वो नाशवान है, अर्थात जो तुम्हारा ये ऐश्वर्य है, ये
नाशवान है, क्योंकि ये एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। इसलिए तू विषय वासनाओं से ऊपर ऊपर उठकर जीवन को जी, और इस ऐश्वर्य नाशवान शरीर को देखकर तू घमंड ना कर, क्योंकि कबीर कहते हैं कि इन सब से तुझे कुछ नहीं मिलने वाला है, अंत समय में तू मिट्टी में मिल जाएगा। अर्थात प्रेम भक्ति में लिप्त हुए कबीर कहते हैं कि जो व्यक्ति निर्भय होकर जीवन को जीता है और जो आत्मा से परमात्मा का मिलन कर आत्मा को परमात्मा से मिलन करता है, वह व्यक्ति इस संसार में निर्भय होकर जीता है और उसे किसी भी प्रकार का मोह नहीं व्यापता। बच्चों, आज के लिए मैं एक ही पद पढ़ाऊंगी, दूसरा पद मैं आपको कल पढ़ाऊंगी। धन्यवाद बच्चों।